अस्सलाम वालेकुम, हाय गाइस। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। फंक्शंस ऑफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, फंक्शंस ऑफ एफबीआर, ये वन ऑफ द टॉपिक ऑफ द सिलेबस है इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू का। तो इसको आज स्टार्ट करते हैं। मोस्टली मैंने देखा है कि फंक्शन एफबीआर का जो टॉपिक है, वो लोग जो हैं वो डायरेक्टली पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैंने ये कोशिश की है कि मैं पहले आपको एक ओवरव्यू दे दूं कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो बेसिकली इदारा किस तरह बना, इसका जो अथॉरिटी है वो कौन है, वो किसको अकाउंटेबल है, और उसका जो ऑब्जेक्टिव है, पर्पज़ है बनने का, वो क्या है। तो उसके बाद हम फंक्शंस को जब पढ़ेंगे तो हमारे लिए उसको अंडरस्टैंड करना कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, फॉर्मरली नोन एज सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। इसका मतलब है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एफबीआर जो है वो पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के नाम से जाना जाता था, और अकॉर्डिंगली उसका एक अलग ही ऑटोनॉमस एक्ट था जिसके थ्रू वो बना था। लेकिन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू फिर बाद में तश्कील में आया, वो कब आएगा हम आगे देखेंगे। एफबीआर इज़ अ फेडरल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ऑफ पाकिस्तान। इसका मतलब है कि फेडरल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी ऑफ पाकिस्तान के वफाक की तरफ से जो लॉ इन्फोर्समेंट होती है, और लॉ कौन सी किस तरह की, क्योंकि देखें लॉ के भी डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। तो इज़ अ फेडरल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ऑफ पाकिस्तान दैट इन्वेस्टिगेट्स टैक्स क्राइम्स, सस्पिशियस एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ एंड मनी लॉन्ड्रिंग। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ क्लियर हो गई कि जो एफबीआर है वो रिलेटेड करता है टैक्स क्राइम से, सस्पिशियस एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ और मनी लॉन्ड्रिंग। इट मीन्स कि इसका जो होली सोली पर्पज़ है वो वेल्थ, पैसे और टैक्सेशन से रिलेटेड है। अब उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो ज़ाहिर है टैक्स क्राइम, सस्पिशन ऑफ ऑटोमेशन ऑफ वेल्थ, कि अगर कुछ लोग जो है वो वेल्थ को अननेसेसरीली एक्यूमुलेट करते हैं एंड विदाउट गिविंग टैक्सेस, तो उसके बारे में। और लास्ट में मनी लॉन्ड्रिंग, जो कि एक बहुत ज़्यादा ग्रेव और जो है डिफरेंट टॉपिक है। तो ये जो तीन इसके ओवरऑल स्कोप हैं, ये एफबीआर इनसे डील कर रहा होता है। अच्छा, एफबीआर जो है वो काम किस तरीके से करता है, ऑपरेट किस तरह से करता है, तो हमें पता चलता है एफ बी आर ऑपरेट्स थ्रू टैक्स इंस्पेक्टर्स। यहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि जो इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू है उसकी पोस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा क्रूशल है फॉर द पर्पज़ ऑफ टैक्सेशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन, और उसके अलावा जो डिफरेंट काम है। और यहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि एफ बी आर का जो काम है वो टैक्स इंस्पेक्टर्स कर रहे होते हैं। रीज़न बीइंग के पहले मैंने अपनी वीडियो में बताया कि जो फील्ड वर्क होता था वो टैक्स इंस्पेक्टर्स ही कर रहे होते थे, और उनके स्कोप के अंदर जो चीज़ शामिल है वो उस तरह उसको एग्जीक्यूट करते थे। लेकिन ड्यू टू ऑटोमेशन वो काम शिफ्ट हो गया ऑफिस के अंदर। तो पार्शली जब ज़रूरत होती है तो हम इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू जो हैं वो फील्ड में भी जाते हैं अपना काम पूरा करने के लिए, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो ऑफिस के अंदर ही होते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि एफ बी आर ऑपरेट्स थ्रू टैक्स इंस्पेक्टर्स दैट कीप टैक्स इवेडर्स अंडर सिविलेंस एंड परफॉर्म स्पेशल टास्क फॉर द हेड क्वार्टर्स। ठीक है, टैक्स इवेडर्स कौन होते हैं? वो लोग जिनके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी बनती है, जिनको टैक्सेशन के एम्बिट में वो आते हैं, उनको टैक्स पे करना लाजमी होता है, उनके ऊपर एक ड्यूटी होती है। ठीक है, स्टेट ड्यूटी होती है, लेकिन वो टैक्स को छुपाते हैं या किसी तरीके से कोशिश करते हैं कि टैक्स को पे ना किया जाए। तो ऐसे लोगों के ऊपर सर्वेलेंस करना मीन्स के उनके ऊपर नज़रसानी करना, उनको देखना, ठीक है, उनको अपने अंडर वॉच रखना, ये काम होता है टैक्स इंस्पेक्टर्स का। आगे देखते हैं, एफ बी आर परफॉर्म्स रोल ऑफ टैक्स कलेक्शन इन द कंट्री फ्रॉम ऑल इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस। यहाँ पे हमें एफ बी आर का स्कोप मालूम होता है थोड़ा, कि एफ बी आर जो टैक्सेशन कलेक्ट करता है वो किन लोगों से करता है, वो इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस से करता है। ये एक थोड़ी ग्रॉस सी डेफिनेशन है, थोड़ा सा ग्रॉस जो है ये क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव है। हम जब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पढ़ेंगे तो उसके अंदर हमें ये चीज़ प्रॉपरली समझ आएगी कि जो टैक्सेशन कलेक्ट होता है वो किन लोगों से होता है। तो वहाँ पे क्योंकि उसको प्रॉपरली डिफाइन किया गया है, वो एज़ पर रूल इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, तो उधर हमें जो है ज़्यादा बेहतर मालूम होगा। यहाँ सिर्फ आप समझने के लिए ये चीज़ देख लें कि इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस से
कलेक्शन ऑफ टैक्सेशन जो है वो आपका एफबीआर का काम है। ठीक है, फिर ये पॉइंट आता है कि एफबीआर ऑल्सो कलेक्ट्स इंटेलिजेंस ऑन टैक्स इवेजन एंड एडमिनिस्टर टैक्स लॉस फॉर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड एक्ट्स एज सेंट्रल रेवेन्यू कलेक्शन यूनिट एजेंसी ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, इस पॉइंट के अंदर हमें एफबीआर का एक और स्कोप मालूम होता है, वो ये कि कलेक्ट इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का मतलब होता है इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंटेलिजेंस का मतलब होता है सर इंफॉर्मेशन, किसके बारे में? ऑन टैक्स इवेजन एंड एडमिनिस्टर। तो यहाँ पे दो स्कोप और मज़ीद डिफाइन हो गए। एक तो कि ये इंटेलिजेंस या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, किस तरीके से करता है वो भी हम आगे देखेंगे। किस बारे में? टैक्स इवेजन के बारे में। जिस तरह आपको मैंने पहले बताया कि ऐसे लोग जो कि टैक्स पे करने के लिए लायबल होते हैं, उनके ऊपर ड्यूटी होती है, लेकिन वो टैक्स पे नहीं कर रहे होते, टैक्स को इवेड कर रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली एक चीज़ और समझा दूँ कि टैक्स इवेड करना और टैक्स प्लानिंग दो डिफरेंट चीज़ें हैं। टैक्स इवेड करने का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल एक आदमी है जिसके ऊपर 1,000 रुपये देने की लाइबिलिटी बनती है, 1,000 रुपये उसको टैक्स पे करना है स्टेट को, लेकिन वो 1,000 रुपये ही पे नहीं करता, या वो 1,000 रुपये से कम 500 रुपये पे करता है। कोई इस तरह की टेक्निकल उसके अंदर कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन्स करता है कि उसके जो लाइबिलिटी वो कम हो जाती है। दैट मीन्स कि वो टैक्स को बचा रहा है लेकिन इलीगली। लेकिन एक होता है टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग के अंदर क्या होता है कि कुछ लॉ के अंदर इस तरह की ट्रीटमेंट्स होती हैं कि जिनको करने के बाद आपका जो टैक्सेशन है वो ऑटोमेटिकली लीगली तौर के ऊपर कम हो जाता है, बट दैट रिक्वायर्स सम सॉर्ट ऑफ एक्सपर्ट नॉलेज। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो नॉर्मल या लेमैन होते हैं वो टैक्स इवेड करने के उसमें जो उनके अंदर आ जाते हैं, वो ये समझते हैं कि हम शायद टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन वो टैक्स इवेजन हो जाती है। राइट। तो आई होप आपको इन दोनों के दरमियान जो ब्रीफ जो उनका एक डिफरेंस है वो समझ आ गया होगा। अच्छा, हम इसको कंटिन्यू करते हैं। एंड एडमिनिस्ट्रेट टैक्स लॉज। एडमिनिस्ट्रेट टैक्स लॉज का मतलब ये होता है कि जो हमारे टैक्सेशन के लॉज हैं पाकिस्तान में एप्लीकेबल, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन, उनको देखना। एडमिनिस्ट्रेट जो होता है इटसेल्फ एक ब्रॉड टर्म है। इसको अगर हम ब्रीफली देखें तो एडमिनिस्ट्रेट का मतलब ये होता है कि जो टैक्स लॉज की इम्प्लीमेंटेशन उनको मॉनिटर करना, और अगर कहीं पे उसकी वायोलेशन या ब्रीच हो रहा है तो उसको भी जो आइडेंटिफाई करना और उसके अगेंस्ट एक्शन लेना, ये एडमिनिस्ट्रेशन का एक पार्ट है। ठीक है, ये सारे जो मैंने आपको बताए ये सब एडमिनिस्ट्रेशन के ही काम है। तो यहाँ पे डेफिनेशन कहती है, यहाँ पे हमें पॉइंट ही कहता है कि एंड एडमिनिस्ट्रेट टैक्स लॉस फॉर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का मतलब ये है कि फेडरल लेवल के ऊपर ये पूरे पाकिस्तान में जो टैक्स लॉज है उनकी एडमिनिस्ट्रेशन करती है। एंड एक्ट्स एज सेंट्रल रेवेन्यू कलेक्शन यूनिट। सेंट्रल रेवेन्यू कलेक्शन यूनिट का मतलब दोबारा ये आता है कि सेंट्रली जो पूरे पाकिस्तान से टैक्स कलेक्शन होती है उसके तौर पे ये काम करता है, रादर देन प्रोविंशियल। प्रोविंशियल्स का जो है वो अलग अलग क्या कहते हैं बोर्ड्स हैं। फॉर एग्जांपल पंजाब रेवेन्यू बोर्ड है, सिंध रेवेन्यू बोर्ड है, इसी तरीके से और जो दो हमारे प्रोविंसेस हैं उनके भी बोर्ड्स हैं डिफरेंट। लेकिन वो जो कलेक्शन ऑफ टैक्स करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रोविंशियल लेवल की तक ही करते हैं, और उनकी जो लिमिट होती है वो वहीं तक होती है, उनकी जुरिस्डिक्शन अपने प्रोविंस तक ही महदूद होती है। लेकिन जो हमारा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है उसकी जो स्कोप है, उसका जो एम्बिट या उसका जुरिस्डिक्शन है वो सेंट्रल लेवल के ऊपर है। दैट्स हम इसको कहते हैं कि सेंट्रल रेवेन्यू कलेक्शन यूनिट एजेंसी ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की कुछ हिस्ट्री भी है, लेकिन मैं उसमें नहीं जाऊंगा, रीज़न बीइंग कि वो हमारे लिए अभी इस वक्त रेलेवेंट नहीं है। तो करंट स्टेटस जो है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का वो हमारे लिए रेलेवेंट है। दैट्स वाई हम इसको देखते हैं कि इन 2007 फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 2007 वॉज पास्ड एंड फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एफबीआर ऑपरेट अकॉर्डिंग टू इट सिंस देन। 2007 से पहले भी जो है फेडरल बोर्ड को ऑपरेट करने के डिफरेंट लॉज थे, रेगुलेशंस थी जिसके तहत वो काम करता था, लेकिन वो अब सब चीज़ें रिपील हो गई हैं, वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। तो हमारे लिए जो एप्लीकेबल एक्ट है, हमारे लिए जो एप्लीकेबल प्रोसीजर्स हैं कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू किस तरीके से काम करता है, वो है 2007 का। और 2007 में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का एक्ट पास हुआ था थ्रू पार्लियामेंट। उसके बाद एफबीआर जो है वो उसी की अकॉर्डिंगली ऑपरेट कर रहा होता है। और फेडरल, अच्छा अब ये देखते हैं कि अथॉरिटी कौन सी है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू किसको अकाउंटेबल है। तो
ये पॉइंट हमें बताता है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हैज़ बीन प्लेस्ड अंडर रेवेन्यू डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है उसके अंदर डिफरेंट डिविजन्स होते हैं जो जिनके अलग अलग पर्पसेस होते हैं। तो उन डिविजन्स में से एक डिवीजन हमारा है रेवेन्यू का, और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उस डिवीजन के अंदर प्लेस होता है। रीज़न बीइंग के हमारा जो जीडीपी है उसका एक ब्रॉड पार्ट होता है टैक्स कलेक्शन और टैक्स रेवेन्यू। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक डिवीजन है रेवेन्यू, और उसके अंदर हमारा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आता है जिसका काम होता है टैक्सेस कलेक्ट करना और डिफरेंट जो लेवाइज और डिफरेंट टैक्सेस को कलेक्ट करना। अच्छा, अभी तक हमने ब्रीफली फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के बारे में जान लिया है। अब मेरा मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन ये है कि आई होप आप सब लोग जो लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं और जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सब कामयाब हो जाते हैं। तो बीइंग एन एम्प्लॉई, जिस इदारे में आप काम कर रहे होते हैं वहाँ का आपको विजन, मिशन और उसकी जो रिलेटेड वैल्यूज़ हैं उनके बारे में मालूम होना चाहिए। तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ये कहता है कि उनका जो मिशन है, उनका जो विजन है, सबसे पहले हम विजन को देख लेते हैं। टू बी अ मॉडर्न, प्रोग्रेसिव, इफेक्टिव, ऑटोनोमस एंड क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑप्टिमाइजिंग रेवेन्यू by providing quality service and promoting compliance with tax and related laws, right? इसी तरीके से मिशन देख लेते हैं। enhance the capability of the tax system to collect dues through application of modern techniques, providing taxpayer assistance and by creating a motivated, satisfied, dedicated and professional workforce। अच्छा, यहाँ पे हम ये देखते हैं कि विजन और मिशन जो है इसके बारे में आपको डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ अगर आपको नहीं मालूम। कि देखें, विजन जो होता है, विजन जो होता है ये बेसिकली क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन वो क्या सीख कर रही है, ठीक है, वो क्या सीख कर रही है कि किस पोजीशन पे या किस पर्टिकुलर जगह पे उसको होना चाहिए, जो वो अल्टीमेट अपना एक गोल बनाती है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन सीकिंग पोजीशन, ठीक है, इन फ्यूचर। इसका मतलब ये होता है कि विजन बेसिकली हमें बताता है कि उस इदारे का बनने का मकसद क्या है। तो एफबीआर का मकसद क्या है सर, कि टू बी अ मॉडर्न, यहाँ पे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स इसने थोड़ा डिफाइन किए हैं कि टू बी अ मॉडर्न, प्रोग्रेसिव, इफेक्टिव, ऑटोनॉमस एंड क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन। क्यों, किस लिए? फॉर ऑप्टिमाइजिंग रेवेन्यू, किस तरीके से? बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी सर्विस एंड प्रोमोटिंग कंप्लायंस विथ टैक्स एंड रिलेटेड लॉज। तो इसको अगर हम देखते हैं, ये क्या कहता है कि मॉडर्न मींस के जो आपको पता है कि हर दुनिया के हर शोबे, हर फील्ड के अंदर ऑटोमेशन और मॉडर्नाइजेशन आती जा रही है। तो इसी तरीके से हमारे एफबीआर का भी जो विजन है वो सबसे पहला क्या है कि टू बी मॉडर्न। नेक्स्ट आता है प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव मतलब कि एवर ग्रोइंग, आगे की तरफ बढ़ने वाला। इफेक्टिव मींस कि जिसका असर रसूख हो। ऑटोनोमस, इंडिपेंडेंट। ऑटोनोमस का मतलब होता है कि वो किसी के अंडर या किसी के दबाव में काम ना करे, वो ऑटोनोमस हो और उसका कोई कॉम्पिटिटर ना हो। एंड क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन। क्रेडिबल का मतलब होता है कि बाएतमाद, जिसके ऊपर हम एतमाद कर सकते हैं। फॉर ऑप्टिमाइजिंग रेवेन्यू बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी सर्विस। सिंस एफबीआर भी एक सर्विस प्रोवाइडिंग इदारा है, इसलिए यहाँ पे इनके विजन में प्रोवाइडिंग क्वालिटी सर्विस आता है। प्रोमोटिंग कंप्लायंस विद टैक्स एंड रिलेटेड लॉज। आई होप आप लोगों को विजन की क्लैरिटी आ गई होगी। अब हम देखते हैं मिशन के बारे में। मिशन में कहता है, अच्छा मिशन के बारे में ये जान लें कि जो हमारा विजन होता है, विजन आपने देख लिया कि विजन जो है हमारा वो सीकिंग पोजीशन इन द फ्यूचर है कि हम, हमारा इदारा या कोई भी इदारा वो अपने आप को कहाँ देखता है। तो यहाँ तो उसने अपने बारे में बता दिया। मिशन बेसिकली क्या कह रहा होता है कि हाउ टू रीच दैट पोजीशन, हाउ टू रीच दैट पोजीशन, या पर्टिकुलर जो भी इदारा चाहता है कि मैं वहाँ उस पोजीशन में मौजूद हूँ। ठीक है, तो एफबीआर का मिशन कहता है कि इन्हेंस द क्रेडिबिलिटी ऑफ द टैक्स सिस्टम टू कलेक्ट ड्यू टैक्सेस थ्रू एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स, प्रोवाइडिंग टैक्सपेयर असिस्टेंस एंड बाय क्रिएटिंग अ मोटिवेटेड, सेटिस्फाइड, डेडिकेटेड एंड प्रोफेशनल वर्क फोर्स। तो अभी आप देखें, इसको थोड़ा सा क्रॉस मैच करेंगे ना तो आपको इससे और आइडिया होगा
कि यहाँ पे मॉडर्न, प्रोग्रेसिव, इफेक्टिव, ऑटोनॉमस, ये जो है विजन के अंदर चीज़ें शामिल हैं। और मिशन में ये बताता है कि किस तरीके से वो चीज़ अचीव होगी, कि इन्हेंस द कैपेबिलिटी ऑफ द टैक्स सिस्टम। जिस तरीके से यहाँ पे कहता है कि ऑप्टिमाइजिंग रेवेन्यू मींस कि हमें अपना रेवेन्यू बढ़ाना है, तो यहाँ पे सबसे पहला जो स्टेटमेंट आता है वो कहता है इन्हेंस द कैपेबिलिटी ऑफ टैक्स सिस्टम, कि टैक्स सिस्टम की जो हमारी कैपेबिलिटी है किस हवाले से, टू कलेक्ट ड्यू टैक्सेस। तो जब हम कलेक्ट ड्यू टैक्सेस को कलेक्ट प्रॉपर्ली कर सकेंगे, हमारी कैपेबिलिटी हो जाएगी, तो हम किसके एलिजिबल हो जाएंगे, ऑप्टिमाइजिंग रेवेन्यू के थ्रू एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स। यहाँ पे देखें मॉडर्न टेक्निक्स आ गया, यहाँ पे मॉडर्न टेक्निक्स को आप क्रॉस मैच करें टू बी मॉडर्न से, ठीक है। उसके बाद प्रोवाइडिंग टैक्स पेयर असिस्टेंस। तो टैक्स पेयर असिस्टेंस अगर आप प्रोवाइड करते हैं तो आप प्रोग्रेसिव नेचर और इफेक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि जब आपको टैक्स पेयर्स को असिस्टेंस उनको फैसिलिटेट करेंगे, तो आपकी जो टैक्सेशन की ग्रोथ होगी वो होगी, और प्लस आप इफेक्टिव हो जाएंगे। एंड बाय क्रिएटिंग अ मोटिवेटेड, सेटिस्फाइड, डेडिकेटेड एंड प्रोफेशनल वर्कफोर्स। इसका मतलब ये है कि बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी एंड सर्विस प्रमोटिंग कंप्लायंस विद, ठीक है। अब यहाँ पे क्वालिटी सर्विस एंड प्रमोटिंग कंप्लायंस विद टैक्स लॉस के अंदर जो एक हमें विजन मिलता है वो यहाँ से सेटिस्फाई होता है। किस तरीके से, कि बाय क्रिएटिंग अ मोटिवेटेड, सेटिस्फाइड, डेडिकेटेड एंड प्रोफेशनल वर्कफोर्स। तो आप इसको आराम से, चाहें तो वीडियो पॉज करने के बाद आप इसको दोबारा गो थ्रू करेंगे तो आपको एक चीज़ समझ आ जाएगी। ओके, ऑल्दो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को जो इनिशियल अंडरस्टैंडिंग एफबीआर की वो आ जाए। तो अब हम वीडियो के लास्ट पार्ट की तरफ आ गए, एंड दैट इज़ वैल्यूज़। वैल्यूज़ किसी भी इदारे की प्रायोरिटीज़ होती हैं कि वो किन चीज़ों को तरजीह देती है। तो एफबीआर जो जिन चीज़ों को तरजीह देता है हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटीग्रिटी, प्रोफेशनलिज्म, टीम वर्क, कर्टेसी, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिवनेस। वैल्यू के अंदर सबसे पहला आता है इंटीग्रिटी। तो जो मुझे लगा कि आप लोगों के लिए समझने में थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, मैंने उसकी एक सिनोनियम या उसकी मीनिंग सामने लिख दी है। तो इंटीग्रिटी का मतलब होता है ऑनेस्टी, सच्चाई, या जिसके अंदर झूठ ना बोला जाए। प्रोफेशनलिज्म का मतलब होता है कि द कॉम्पिटेंस, जो भी लोग वहाँ काम कर रहे हैं वो उनके अंदर कॉम्पिटेंस और वो स्किलफुल होने चाहिए। टीम वर्क आप सब लोगों को मालूम है। कर्टेसी मतलब कि पोलाइटनेस एंड पोलाइटनेस इन एटीट्यूड या बिहेवियर टूवर्ड अदर्स। फेयरनेस, इट इज़ क्वाइट ईजी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है शफाफियत, और रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब होता है कि उसके ऊपर जवाबदेही करना। अगर फॉर एग्जांपल कोई टैक्स पेयर है जिसको कोई इशू आ रहा है टैक्सेशन के अंदर, कोई टैक्स प्लानिंग के अंदर या किसी और चीज़ के अंदर, तो उस एफबीआर को रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, राइट। तो आई होप आप सब लोगों ने इस वीडियो को प्रॉपरली देख लिया होगा। इसको दोबारा एक बार गो थ्रू कर लेंगे, रिवॉच कर लेंगे, तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।